5 सदी पुराना है अयोध्या विवाद। जानिए कब क्या क्या हुआ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अयोध्या का विवाद 5 सदियों से चला आ रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक के इस विवाद ने देश की राजनीति को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं कि कैसे पिछली 5 सदियों में अयोध्या का काल चक्र घूमा। अयोध्या का विवाद 5 सदियों से चला आ रहा है। तब से माना जाता है कि बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया। आज़ादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को प्रभावित किया है। इसकी वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, 5 आयोग बनी, आरोपी तय हुए। देश की सबसे बड़ी अदालत में यह विवाद खत्म होने के कगार पर है। जल्द से जल्द इस मसले के आने की पूरी उम्मीद है। आइए जानते हैं कि कैसे पिछली 5 सदियों में अयोध्या का काल चक्र घूमा। 1558 से 29 कहते हैं बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया। अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर एक मस्जिद बनवाया गया जिसे हिंदू ने अपने आराध्य देव भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर ने 1526 में भारत में आया। 1528 तक उसका साम्राज्य अवध यानी कि वर्तमान में अयोध्या तक पहुँच गया। इसके बाद करीब 3 सदियों तक इतिहास की जानकारी किसी भी ओपन सोर्स पर मौजूद नहीं थी। 1853 में पहली बार अयोध्या में दंगे हुए थे। कहा जाता है कि अयोध्या में इस मुद्दे को लेकर पहला हिंदू मुस्लिम हिंसा का पहली घटना 1853 में हुई थी, जब निर्मोही अखाड़ा ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां पर मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट किया गया। अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अवध में हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे। 1859 आज़ादी के पहले आंदोलन के बाद ब्रिटिश शासकों ने परिसर को बांट दिया। 1857 में आज़ादी के पहले आंदोलन के चलते माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया। 1859 में ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी गई। परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं की प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। 1855 ईस्वी में पहली बार जिला अदालत में यह पहुंचा विवादित मामला। मंदिर मस्जिद विवाद ने कुछ सालों में इतना गंभीर और भयावह हो गया कि मामला पहली बार अदालत में गया। हिंदू साधु संत महंत रघुधर दास और फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद के परिसर में मंदिर बनवाने की इजाज़त मांगी। हालांकि अदालत ने यह अपील ठुकरा दी। इसके बाद मामला गहराता गया और सिलसिलेवार तारीखों का जिक्र मिलता है। 1934 में दंगों में क्षतिग्रस्त हुई थी मस्जिद की दीवार और गुंबद। इस साल भी सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में मस्जिद के चारों तरफ की दीवार और गुंबद को नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश सरकार ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1949 ईस्वी में जब हिंदुओं को कथित तौर पर मूर्ति स्थापित की, सरकार ने लगवाया ताला। भगवान राम मूर्ति की मस्जिद में पाई गई। कहा जाता है कि मस्जिद में भगवान राम मूर्ति की हिंदुओं ने रखवाई। मुसलमानों ने इस विरोध व्यक्त किया और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया। फिर दोनों पक्षों ने लोगों को अदालत में मुकदमा दायर किया। इसके बाद सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर ताला लगवा दिया। 1950 ईस्वी में अदालत ने भगवान राम की पूजा की इजाज़त मांगी। गोपाल सिंह और विशारद ने फैजाबाद अदालत में अपील दायर की और भगवान राम की पूजा की इजाज़त मांगी। महंत रामचंद्र दास ने मस्जिद में हिंदुओं द्वारा पूजा जारी रखने के लिए याचिका लगाई। इसी दौरान मस्जिद को ढांचा के रूप में संबोधित किया गया। 1959 से 61 दोनों पक्षों में विवादित स्थल के हक के लिए मुकदमा किया। 1961 में निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल के हस्तांतरण के लिए मुकदमा किया। वहीं मुसलमानों की तरफ से उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भाई बाबरी मस्जिद पर मलिकाना हक के लिए मुकदमा कर दिया। 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने नेतृत्व में हिंदुओं ने भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। उसी समय गोरखपुर के गोरखनाथ धाम में महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। अवैधनाथ ने अपने शिष्यों और लोगों से कहा था कि उस पार्टी को वोट देना जो हिंदुओं और पवित्र स्थानों को मुक्ति कराए। बाद में इस अभियान के नेतृत्व भाजपा नेता लालकृष्ण अडवाणी ने संभाल लिया। फरवरी 1986 में ताला खोलने का आदेश हुआ। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी। जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल पर दरवाजे से ताला खोलने का आदेश। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। जून 1989 में हिंदू परिषद ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। भारतीय जनता पार्टी के इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने औपचारिक
समर्थन दिया। वीएचपी नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया। नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूरी पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 15 सितंबर 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में रोकी गई। गिरफ्तार हुए भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण अडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली ताकि हिंदुओं को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अवगत कराया जा सके। हजारों कार सेवकों अयोध्या में जमा हुए। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। ढेरों इलाकों में कर्फ्यू की चपेट में आ गए। 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने आडवाणी की रथ की यात्रा रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गई। इसके बाद भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया। 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में पहली बार कार सेवा हुई और गोलीकांड भी हुई। जून 1991 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। भाजपा सरकार की बन गई। 6 दिसंबर 1952 में बाबरी मस्जिद ढहा दिया गया। देश में दंगे शुरू हो गए। 16 दिसंबर 1992 में मस्जिद ढहाने की जांच के लिए लिब्राहन आयोग बना। 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हुआ। सितंबर 1997 में मस्जिद ढहाने को लेकर 49 लोग दोषी करार दिए गए। 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर बनाने की तारीख तय की। फरवरी 2002 में वाजपेयी ने मामला सुलझाने के लिए आधिकारिक नियुक्ति किया। गोधरा कांड हुआ। 13 मार्च 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखें। 15 मार्च 2002 में सरकार की सौंपी गई सिलाएं। अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट में मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की। अगस्त 2003 पुरातत्व विभाग ने विवादित स्थल के नीचे खुदाई की। मई 2003 में सीबीआई ने आडवाणी समेत 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जून 2003 में शंकराचार्य ने मध्यस्थता का प्रयास किया पर विफल हो गए। अगस्त 2003 में मंदिर निर्माण के लिए विशेष विधेयक लाने का प्रस्ताव ठुकराया। अप्रैल जुलाई 2004 में आडवाणी ने अस्थायी मंदिर में पूजा की। जनवरी से जुलाई 2005 आडवाणी अदालत में तलब। अयोध्या में आतंकी हमला हुआ। 4 अगस्त 2005 को 4 लोग न्यायिक हिरासत में भेजा। 20 अप्रैल 2006 में सरकार ने लिब्राहन आयोग में कहा कि यह मिलीभगत थी। जुलाई 2006 में बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाने का प्रस्ताव खारिज किया। मार्च 19 2007 से राहुल गांधी बोले, गांधी नेहरू परिवार के लिए सीएम होता है तो मस्जिद न गिरती। 30 नवंबर 2009 को लिब्राहन आयोग ने रिपोर्ट पीएम मनमोहन सिंह को सौंपी गई। 20 मई 2010 को हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका खारिज हो गई। 26 जुलाई 2010 में अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। 30 सितंबर 2010 को कोर्ट का फैसला 3 हिस्सों में बांट दिया गया। विवादित स्थल 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। अप्रैल 2017 नवंबर दिसंबर 2017 रिजवी बोले, विवादित स्थल पर राम मंदिर बने। फरवरी जुलाई 2018 को नियमित सुनवाई की अपील खारिज की। 27 सितंबर 2018 को मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं मामला बड़ी बेंच को सरकार भेजने से इनकार। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई पर इनकार करते हुए केस जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया। 24 नवंबर 2018 को शिवसेना का अयोध्या में कार्यकाल हुआ। 25 नवंबर 2018 को विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में धर्म सभा हुई। 1 जनवरी 2019 को पीएम मोदी ने कहा, फैसला कानूनी प्रक्रिया को पूरी होने के बाद। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट मामले में मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा। तो इस तरह से रहा अयोध्या का मामला। और भी खबरों के जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।